नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों की है बौछार। 15,000 से भी ज्यादा एएनएम, डॉक्टर और फार्मासिस्ट की होगी नियुक्ति। बिहार में नए साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बम्पर बहालियों का अब दौर शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के तहत 40,000 से भी अधिक पदों पर नई नियुक्ति होने वाली है और इस साल के अंतिम महीने तक इन नियुक्तियों को अंतिम रूप देने का अब स्वास्थ्य विभाग जुट गया है और इन नई नियुक्तियों में 50% पद जो है वो आरक्षित वर्ग से भरे जाएंगे। इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस आदि का कार्य हो चुका है। 15,089 एएनएम की नियुक्ति होने वाली है। वहीं 5,000 से भी अधिक डॉक्टर, 3,000 से अधिक फार्मासिस्ट और इसके साथ ही विभिन्न पदों पर अलग अलग नियुक्तियां होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण को दी 201 करोड़ की सौगात। जी हां, अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण के केसरिया पहुंचे, जहां उन्होंने 201 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिले के लोगों में काफी खुशी हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। इस दौरान उन्होंने सुंदरापुर पंचायत में बने हाई स्कूल, खेल मैदान, तालाब और कुआं का भी उद्घाटन किया। साथ ही जीविका दीदियों से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की और उनसे बातचीत करके उन्हें आर्थिक रूप से मदद देने का आश्वासन दिया। और वहीं इधर जीविका दीदियों ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें मदद करने का आश्वासन दिया है। हमारे काम से मुख्यमंत्री काफी खुश हैं। हम सब अब आर्थिक रूप से और भी बेहतर हो गए हैं और अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो हमारे लिए काम किया है उससे हमारे परिवार और हमारी आर्थिक उन्नति हुई है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा अब इस महीने होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी सलाह। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर एक तरफ अभ्यर्थी जहां आंदोलन कर रहे हैं और पूरी एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एक सप्ताह तक वह आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। कई अभ्यर्थियों को बीमार होने की भी खबर आ रही है, आईसीयू में भर्ती हैं। और इसी बीच देखिए अब बीपीएससी ने अब एक बड़ी खबर दे दी है। उन्होंने बीपीएससी के इन मांगों को पर कोई भी विचार नहीं किया है और अब बीपीएससी के एकीकृत 17वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के भी आयोजन को लेकर डेट बता दिया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दिया है कि किसी के बहकावे में आकर समय बर्बाद नहीं करें। मुख्य परीक्षा अप्रैल 2025 में हो सकती है। इसके साथ ही बीपीएससी ने कहा है कि 13 दिसंबर की बापू परीक्षा परिसर में रद्द की गई प्रारंभिक परीक्षा का दोबारा 4 जनवरी को आयोजन किया जाएगा। इसमें 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और परिणाम का प्रकाशन नॉर्मलाइजेशन विधि से नहीं किया जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थी आईसीयू में भर्ती, छात्रों से मिले खान सर, कहा जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी आपको बता दें कि राजधानी पटना के गर्दनीबाग में बिहार सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र बीपीएससी परीक्षा के री एग्जाम की मांग पर अड़े हुए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे कई छात्रों की तबीयत भी बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसी बीच अब खान सर ने कहा है कि वे छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। खान सर बीमार बीपीएससी अभ्यर्थी छात्रों से अस्पताल में मिलने भी पहुंचे। उन्होंने वहां पर कहा कि ये लोग 4 से 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। स्थिति गंभीर हो गई है। कुछ छात्रों को लंग्स से इन्फेक्शन हो गया है, किडनी की भी समस्या है। कुछ छात्रों की तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। इसलिए आयोग को भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए। कोई बच्चा अगर परीक्षा देने के बाद 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो उसे कितनी दिक्कत होगी। खान सर ने कहा कि हमने इसमें हाईकोर्ट में पीआईएल डाला है। सभी जिलों में जहां परीक्षा हुई है वहां के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या अफवाह और क्या हकीकत है। जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आखिर इन बच्चों के लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। बिहार मौसम विभाग ने आज जारी किया 8 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। कहा कि आज होगी कनकनी वाली ठंड।
जी हां, बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग ने आज कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। कहा है कि राज्य के 8 जिलों में आज बारिश की संभावना है। दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। ऐसे में मौसम की दोहरी मार देखने को मिल सकती है। खराब मौसम को देखते हुए आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के सोशल मीडिया के अनुसार क्रिसमस डे पर दक्षिणी पश्चिमी भाग के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान और सारण में पूर्वानुमान जारी किया गया है। कहा गया है कि आज इन जिलों में बारिश हो सकती है, जिसके कारण इन जिलों का तापमान लुढ़क सकता है, यानी कि यहां पर और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूसरे चरण की प्रगति यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले देखिए, बिना अप्रोच रोड वाले पुल की ही होने लगी है पेंटिंग। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का पहला चरण खत्म होने के बाद दूसरे चरण की शुरुआत 4 जनवरी को मुजफ्फरपुर से होगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले का प्रशासनिक अमला जुट गया है। जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि इस दौरान एक अजीब नजारा भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उस पुल को भी सजाया और संवारा जा रहा है, जिसके दोनों तरफ कोई भी अप्रोच रोड नहीं है। वर्षों बीत जाने के बाद भी इस पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से अधूरे बने चंदवारा पुल की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास साल 2014-15 में किया था और करीब 45 करोड़ की इस योजना को 2017-18 में ही पूरा कर लिया जाने वाला था। लेकिन 10 साल बीत गए, लेकिन यह पुल अभी तक नहीं बन पाया है और अब इसकी बस पेंटिंग कराई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किया बड़ा ऐलान। कहा, बिहार में रक्सौल एयरपोर्ट के विकास का काम हो रहा है जारी। जितनी जमीन की जरूरत होगी उतनी उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण के केसरिया पहुंचे थे। वहां उन्होंने 201 करोड़ के रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया के सुंदरपुरा गांव और सुगोली के सुगांव में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी में कचहरी रेलवे गुमटी पर बने रेल ओवर ब्रिज का फीता काटकर ब्रिज को आम लोगों को समर्पित किया, यानी इसका उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा 29 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्वी चंपारण जिले के लोगों को कहा कि यहां पर विकास का काफी काम हम लोगों ने करा दिया है और जो भी काफी छूट गया है या कमी रह गई है उसे पूरा किया जाएगा। बिहार में सियासी कयासों के बीच जेडीयू ने जारी कर दिया नया पोस्टर। इस पोस्टर में लिखा गया है 2025 फिर से नीतीश। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि यह कयास सिर्फ पॉलिटेक्निक स्टंट बनकर रह गए हैं। तमाम तरह के कयासों के बीच देखिए, जेडीयू ने विरोधियों को कड़ा संदेश दे दिया है। जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश का नया पोस्टर जारी किया है और जिसमें कहा गया है कि 2025 फिर से नीतीश। और इसके साथ ही जेडीयू की ओर से एक और नया पोस्टर जारी हुआ है जिसमें पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। इस जेडीयू के पोस्टर में लिखा गया है एकजुट एनडीए बिहार और 2025 में फिर से नीतीश कुमार। तो बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीते दिनों अमित शाह के एक बयान के बाद से ही बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगा था कि बिहार में आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और देखिए, अब एनडीए में शामिल दलों ने इस बात पर सहमति जताई है कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जेडीयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर जारी कर दिया है जिसमें यह क्लियर कर दिया है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जेडीयू ने अपने पोस्टर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो लगाया है, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रेम कुमार और नित्यानंद राय की तस्वीर भी लगाई गई है और यह लिखा गया है कि एकजुट एनडीए बिहार। साथ ही एनडीए का मतलब बताते हुए जेडीयू ने लिखा है कि एनडीए मतलब सशक्त भारत, विकास भारत। एनडीए मतलब विकास की गारंटी, एनडीए मतलब सुरक्षा की गारंटी, एनडीए मतलब मजबूत इरादे, एनडीए मतलब हर व्यक्ति का सम्मान। यानी कि जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। बिहार में एनडीए एकजुट है। सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा और भी करेंगे काम।
जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन पूर्वी चंपारण जिले में थे। इस दौरान सुगोली में विभिन्न योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया और जीविका भवन में जीविका दीदियों को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जीविका के माध्यम से महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं और अगर आप लोगों को और भी जरूरत हो तो बताइएगा, जरूर बताइएगा, हम लोग करेंगे। बिहार को मोदी सरकार ने दी एक और बड़ी सौगात। चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने मान लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग। बिहार की एक और बड़ी मांग को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मान लिया है। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी पहले केंद्र सरकार से की थी, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उस मांग को तो पूरी तरह से नहीं माना है, लेकिन विश्वविद्यालय के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दे दी है। पटना विश्वविद्यालय के विकास के लिए केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है और पीएम उषा योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने राशि को मंजूरी दी। पटना विश्वविद्यालय की मांग पर राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजे गए थे। पटना विश्वविद्यालय को लंबे समय से इंतजार था और 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद अब पटना यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। बिहार में शिक्षा विभाग का कारनामा देख लीजिए। मेल बीपीएससी टीचर को प्रेग्नेंट बताकर दे दिया मैटरनिटी लीव और अब हो रही है भारी किरकिरी। जी हां, बिहार शिक्षा विभाग अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी शिक्षकों के खिलाफ विभाग का एक्शन तो कभी शिक्षकों के कारनामे अखबारों की सुर्खियां बन जाती है, लेकिन इस बार तो हद हो गई है। हाजीपुर में शिक्षा विभाग ने एक पुरुष बीपीएससी शिक्षक को न सिर्फ प्रेग्नेंट बता दिया है बल्कि मैटरनिटी लीव भी दे दिया गया है। हालांकि पुरुष शिक्षक के मैटरनिटी लीव लिए जाने पर विभाग ने कार्रवाई भी की है। हेडमास्टर और टीचर से स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए, वैशाली के महुआ में स्थित हसनपुर औषधि उच्च माध्यमिक विद्यालय के बीपीएससी शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश दे दिया गया था, जबकि मैटरनिटी लीव महिला टीचरों के लिए होता है। जब वो प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देने वाली होती है तब मातृत्व अवकाश उन्हें मिलता है, लेकिन पुरुष शिक्षक को यह मैटरनिटी लीव दे दिया गया। तो अभी इस मामले को संज्ञान में जब आया तो बाद में अब जिला शिक्षा पदाधिकारी ने महुआ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इस संबंध में सवाल किया है। कहा जा रहा है कि ई शिक्षा कोष में मातृत्व अवकाश की जो प्रविष्टि है, जो अप्रूवल दिया गया, वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक के आईडी से हुआ है और इस संबंध में प्रधानाध्यापक शत्रुघ्न कुमार रवि से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। साथ ही संबंधित शिक्षक से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद संबंधित विद्यालय के हेडमास्टर शत्रुघ्न कुमार और शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ रात भर सड़क पर डटे रहे पप्पू यादव। बर्थडे पर कर दी बड़ी खास अपील। जी हां, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अब खुलकर सामने आ गए हैं। वे देर रात को पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर अभ्यर्थियों के साथ बैठकर उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। पप्पू यादव ने छात्रों के हितों को देखते हुए बीपीएससी के संयुक्त प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। और पप्पू यादव ने इसके साथ ही यह भी कहा कि बीपीएससी के छात्र नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और यह उनकी जायज मांग है। यह भी कहा कि यदि परीक्षा अलग अलग पैटर्न पर होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी। इसलिए बीपीएससी से यह मांग है कि पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हुए हंगामे के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। और छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक हो गया था, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग केवल 12,000 छात्रों की परीक्षा को फिर से आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, जबकि इससे बिहार के 4 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हो जाएंगे। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग इस मामले में गंभीर नहीं है और बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है, जबकि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा विभाग करेगी बड़ी कार्रवाई। बिहार के 4,000 से भी अधिक स्कूलों की मान्यता होगी रद्द।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी अधिनियम के मानदंडों का पालन नहीं करने वाले बिहार के 4,915 निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द की जाने वाली है। शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्णय ले लिया है। दरअसल आरटी अधिनियम लागू होने के बाद इन सभी स्कूलों को यूडाइस प्लस पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति दी गई थी। साथ ही उन्हें 3 साल के भीतर अधिनियम के सभी मानदंडों को पूरा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने इस निर्देशों का पालन ही नहीं किया और यूडाइस प्लस 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर अब इन स्कूलों की पहचान हो गई है। मंत्रालय ने राज्य शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिया है कि वह इन स्कूलों के खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई करें और उनके यूडाइस कोड को रद्द कर दें, यानी इन स्कूलों की अब मान्यता रद्द होने वाली है। आरजेडी ने की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक। तेजस्वी यादव ने कहा कि संगठन को इससे मजबूती मिलेगी और 1 करोड़ नए मेंबर जोड़ने का है लक्ष्य। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में आरजेडी के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक की और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मीटिंग में मौजूद नहीं रहे। पार्टी के सभी विधायक, पूर्व लोकसभा विधानसभा प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और जिला प्रभारी मीटिंग में शामिल हुए। वहीं मीटिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए समीक्षा बैठक की गई और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए चर्चा हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि बिहार में अगले साल महागठबंधन की सरकार बनेगी और जनता का सभी काम होगा। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक सदस्यता अभियान को टिकट की पात्रता से जोड़ने, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलना और उन्हें पार्टी से जोड़ने को अनिवार्य किया गया है। यानी कि हर सदस्य से 10 रुपए सदस्यता शुल्क तय किया गया है। 10 रुपए देकर आप आरजेडी की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, आरजेडी का मेंबर बन सकते हैं। इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सिपाही अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत, प्रमाण पत्र की मान्य तिथि में हुआ संशोधन। केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती ने 21,000 से भी अधिक पदों पर लिखित परीक्षा में क्वालिफाई अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी है। परिषद ने विज्ञप्ति जारी कर दिया है और बताया है कि सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया गया है कि बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों का क्रीमी लेयर रहित यानी एनसीएल और इसके साथ ही आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 के बाद भी मान्य होंगे। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने यह मांग की थी कि अभ्यर्थियों ने एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि विज्ञापन में अंकित नहीं होने के कारण निर्गत तिथि में छूट देने की मांग की थी और इस पर परिषद ने राज्य सरकार को पत्र लिखा तथा सामान्य प्रशासन विभाग से 20 जुलाई 2023 के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र को स्वीकार करने की सहमति प्राप्त करने के बाद परिषद ने अभ्यर्थियों को अब राहत दे दी है। वीआईपी पार्टी बनाएगी डिजिटल सेना, सदस्य बनने के लिए जारी किया फॉर्म, अब सोशल मीडिया को चुनाव में बनाएगी मुख्य हथियार। जी हां, महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। वीआईपी अब डिजिटल सेना बनाने वाली है जिसके जरिए वे चुनाव में बढ़त पाने के लिए सोशल मीडिया को मुख्य हथियार बनाएगी और पार्टी ने डिजिटल सेना बनने वाले इच्छुक लोगों के लिए एक फॉर्म जारी कर दिया है जिसमें लोगों को बस अपना ब्यौरा देना होगा। और इधर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि आज के तकनीक युग में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए डिजिटल के रूप में भी मजबूत होना होगा। इसी के मद्देनजर वीआईपी ने यह निर्णय लिया है और डिजिटल सेना बनाने का मुख्य उद्देश्य वीआईपी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी को सशक्त बनाना है। बिहार की मंत्री रेणु देवी ने विपक्ष को बताया उल्लू, कहा एक जानवर है जिसको दिन में नहीं दिखता। बिहार सरकार में भाजपा कोटे की पशु एवं मत्स्य विभाग की मंत्री रेणु देवी ने बिना विपक्ष का नाम लेते हुए बड़ा हमला बोला है। बिना विपक्ष का नाम लेते हुए विपक्ष को रात का जानवर यानी उल्लू बताया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष को बिहार की प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। विपक्ष रात का जानवर जैसा देख रहा है, रात के जानवर को दिन में नहीं दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार विपक्ष रात का जानवर बनकर देख रहा है। विपक्ष यदि दिन का जानवर
जानवर बनाकर देखें तो उसे बिहार की प्रगति दिखाई देने लगेगी। विपक्ष रात का जानवर बनकर देख रही है, इसलिए उसे बिहार की प्रगति नहीं दिख रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही 173 सड़क बनने जा रहा है, ये से में पूरे बिहार भर में प्रतिदिन प्रगति हो रही है। और इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क है, लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी, और आज पूरी तरह से सड़कें चकाचौंध होते हुए दिख रही है। 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन सड़कों की जाल बिछी हुई है।